हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, और कैसे डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो जैसे कोई बंदा ट्रेडिंग करने आता है, शुरू करता है ट्रेडिंग, उसके बाद वो किसी दिन उसको लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है तो वो कॉल लेता है। कभी उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, वो पुट बाय करता है। तो उसके बाद कॉल या पुट लेने के बाद वो किसी दिन 10% का स्टॉप लॉस देता है, किसी दिन 15% का स्टॉप लॉस देता है, किसी दिन हो सकता है 20% का स्टॉप लॉस देता है, किसी दिन 50% का स्टॉप लॉस देता है। और वैसे ही वो मार्केट जब उसकी साइड में जाता है तो किसी दिन वो 20 पॉइंट बुक करेगा, 20% बुक करेगा, 10% बुक करेगा, किसी दिन 50% बुक करेगा, या किसी दिन 100%, 200% भी प्रीमियम का बुक करेगा या रुकेगा ट्रेड में। तो इस तरह से वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है। तो इसमें ये होता है कि उसके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं कि मैं इतना ही डेली का स्टॉप लॉस लूँगा, या मार्केट मेरी साइड जाएगा अगर तो मैं इतने पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूँगा। जैसे मैंने 100 रुपये पे मेरा बाइंग प्राइस है और प्रीमियम 120 चला गया तो मैं अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर दूंगा। फिर और ऊपर जाता है, वो 150 जाता है, 200 जाता है, तो मैं 10-10, 20-20 पॉइंट जो भी उसके रूल्स होना चाहिए थे उस हिसाब से वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाएगा। तो इस तरह से बिना किसी रूल बेस्ड या बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के, विदाउट डिसिप्लिन ट्रेड करके आप कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा कभी फियर में ट्रेड करेंगे, कभी ग्रीड में ट्रेड करेंगे, कभी फोमो में ट्रेड करेंगे। हो सकता है आपने कोई ट्रेड लिया, आपकी साइड भी वो गया, लेकिन आप जल्दी एग्जिट कर देंगे क्योंकि आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूल्स आपने कुछ नहीं है आपके पास। किसी दिन आपके अपोज में गया तो आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे क्योंकि आपको कोई स्टॉप लॉसेस के रूल्स नहीं है आपके पास। और आपके लॉसेस तो होंगे ही, लेकिन साथ में आप कोई लर्निंग भी नहीं होगी, साथ में आपकी आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। आप मैं कई सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं काफ़ी लॉसेस में भी रहा। बहुत एक दिन में बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी दिए, 50 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स भी सिंगल डे में लिए। और अब मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हूँ क्योंकि मैं एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब तक आप एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तब तक आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने ट्रेडिंग का जो स्कूल है, जो स्कूल, उसमें एडमिशन भी नहीं लिया है। डिसिप्लिन से जिस दिन आप ट्रेड करना शुरू करते हैं उस दिन आपका स्कूल में एडमिशन होता है। डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे उसका मतलब नहीं कि तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपकी लर्निंग शुरू होगी जिस दिन से आप डिसिप्लिन से ट्रेड करना शुरू करते हैं। उस दिन से आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है और फिर आप धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एक्वायर होती है आपकी, आप सीखते हैं मार्केट के बारे में। फिर फाइनली जाके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बनते हैं थोड़े समय में। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप सही रास्ता ही सही नहीं चुन रहे हैं। आप जो प्रॉफिटेबल होने का रास्ता है आप उसी पर नहीं चल रहे हैं, तो आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे। और आप जिस तरह से ट्रेड करते हैं उस तरह से, अगर आप शायद 1 या 2 साल, या मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रास्ता प्रॉफिटेबिलिटी की ओर, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाता तो अभी तक आप प्रॉफिटेबल हो चुके होते। लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो रास्ता चुन रहे हैं वो गलत है, और उससे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप प्रॉफिटेबल तब ही होंगे जब आप सेट ऑफ रूल्स के साथ ट्रेडिंग करें, उसके बाद प्रॉपर जर्नल मेंटेन करें, उसके बाद डेली मार्केट को देखें,
आपकी आज ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, आपका साइकोलॉजी कैसा था, ये सब चीज़ें जब आप नोट डाउन करेंगे तब आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनेंगे। और जब तक आप ये अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कभी बाय किया, सेल किया, कि कोई भी स्टॉप लॉस दिया, कुछ भी, कोई टारगेट नहीं है आपका, कुछ भी आप कर रहे हैं बस, तो तब तक आपका प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली होना बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है वो। आप प्रॉफिटेबल तब तक हो ही नहीं सकते कंसिस्टेंटली। आप हो सकता है 1 महीना प्रॉफिट में रह सकते हैं, 15 दिन रह सकते हैं, या 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, क्योंकि आपको हो सकता 10 से 15 साल अगले या 20 साल ट्रेडिंग करना है आगे। और विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स आप 10 से 15 साल आप इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते। आप कोई दाव नहीं खेल सकते यहाँ पे। और आपके हो सकता है कि आप जिस भी तरह से ट्रेड कर रहे हैं, आपका एक दाव या 2 दाव ठीक हो भी जाएं, सही हो भी जाएं, लेकिन आपको ट्रेडिंग में 15-20 साल रहना है नेक्स्ट। तो 15-20 साल ट्रेडिंग में आप विदाउट एनी रूल के ट्रेडिंग करके बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो तो दोस्तों, आपको करना ये है कि आप ट्रेडिंग जब शुरू करें उससे पहले आप डिसाइड करें कि मैं जब भी ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा तो मैं 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर डे के लिए बंद कर दूंगा। फिर चाहे मेरे फेवर में कितना ही बड़ा मोमेंटम क्यों ना दे दे मार्केट, कुछ भी, चाहे एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, मैं 2 स्टॉप लॉसेस के बाद ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपके 2 स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, तो आप हमेशा फियर में ट्रेड करेंगे। और आपके फेवर में कितना ही बड़ा मोमेंटम हो जाए, आप रेयरली उसको कैच कर पाएंगे। और उस दिन आपको जितना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको लॉसेस किसी अदर डेज में होंगे, क्योंकि आप आपके रूल ब्रेक करोगे। और रूल ब्रेक करके ट्रेडर कभी कोई नहीं बन पाया जब तक आप अपने रूल्स, तो आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस का रिस्पेक्ट करना है। 10-20% जितना भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसको हिट होते हैं अगर 2 स्टॉप लॉस, तो आपको उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए ट्रेडिंग को बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। और उसके बाद आपको मार्केट बंद होने के बाद या आपका ट्रेडिंग ख़त्म होने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपने उस दिन किस सेटअप पर ट्रेड लिया, और क्या मिस्टेक आपसे हुई, क्या लर्निंग आपने किया, कितने रुपीस पर उसको बाय किया, कितने पर सेल किया, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रॉफिट के भी रूल बनाना पड़ेंगे कि अगर कोई ट्रेड आपकी ओर प्रॉफिट में जाता है, आपके डायरेक्शन में जाता है, तो कितना 10% मूव या 20% मूव करने के बाद आपको स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना है, करते जाना है। या स्विंग के हिसाब से ट्रेड, वो आपको जैसे भी ट्रेल करना है, आप 5 मिनट कैंडल पर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस को, या स्विंग पर ट्रेल कर सकते हैं, या पॉइंट वाइज भी 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट्स पर भी आप ट्रेल कर सकते हैं। वो आपको बनाना है। तो आपको ये रूल्स भी बनाना पड़ेंगे। उसके बाद आपको डेली अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करना है। अगर प्रॉफिट होता है तो डेली आपको विड्रॉ करना है, और अपनी कैपिटल बिल्कुल नहीं बढ़ाना है तब तक कि आपकी कैपिटल एटलीस्ट, आप जिस ट्रेडिंग कैपिटल से शुरू कर रहे हैं वो 5 टाइम्स ग्रो ना हो जाए, 5 टाइम 10 टाइम्स ग्रो हो। उसके बाद ही आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम, वो भी मैं बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग कब बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। लेकिन अभी आपको एटलीस्ट इतना करना है कि 2 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और टोटल ट्रेड लिमिट भी आपकी फिक्स होना चाहिए कि मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मेरे तीनों ट्रेड प्रॉफिट में क्यों ना हो, उसके बाद भी मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। क्योंकि क्या है कि आफ्टर 3 ट्रेड प्रॉफिट के बाद भी आप 4th ट्रेड, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप या तो बड़ा एसएल दे सकते हो 4th ट्रेड में, अपने प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा जिसमें जा सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंस की जगह फोमो में जल्दी एंट्री ले सकते हो, या प्रॉफिट को बचाने के लिए फियर में लेट एंट्री ले सकते हो। आप कुछ भी
मिस्टेक करने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद भी आपको ट्रेड नहीं करना। और एक पर्टिकुलर डे में आपको 3 प्रॉफिट हुए, इट मीन्स कि मार्केट ने 3 बार मोमेंटम किया है। और 3 मोमेंटम से ज़्यादा रेयरली ही मोमेंटम होते हैं मार्केट में। अगर आप 3 मोमेंटम कैच कर चुके हैं, इट मीन्स कि इनफ मोमेंटम हो चुका है मार्केट में। जनरली तो 1 या 2 मोमेंटम ही होते हैं मार्केट में, लेकिन अगर तीनों ट्रेड प्रॉफिट में, इट मीन्स कि आपने 3 मोमेंटम कैच किए और इनफ है वो उस पर्टिकुलर डे के लिए। तो आज इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ओके बाय। एंड रिमेंबर कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। बहुत, एवरीथिंग इट इज़ टू बी प्रॉफिटेबल। आप चाहे कितनी स्ट्रेटेजी सीख लो, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो ट्रेडिंग में, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें, सेट ऑफ रूल्स बनाएं। शुरुआत करने से पहले 1-2 दिन रुकें, अपने रूल्स बनाएं, सोचें समझें, उसके बाद ही ट्रेडिंग शुरू करें। ओके बाय।